हेलो दोस्तों, ओम नमो नारायण। आशा करता हूँ कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। परमात्मा आप पे कृपा बनाए रखे। तो आइए आज आपसे चर्चा करते हैं सत्य और असत्य की। गीता गीता अष्टावक्र गीता में उल्लेख है इसका। तो सर्वप्रथम पहले गणेश वंदना कर लेते हैं, उसके बाद में आपको अष्टावक्र जी की गीता सुनाते हैं। उसका कुछ हिस्सा आपको छोटा सा सुनाते हैं। तो सत्य और असत्य की खोज पे आज चलते हैं हम और आप दोनों साथ में। ओम कर्पूरे गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। मन्दारमालाय कलिकालकाय कपालमालाय किजिगन्धराय दिगम्बराय च दिगम्बराय नमः शिवाय च नमः शिवाय। श्रीखंडानंद बोधाय सुख संतापरणम सच्चिदानंद स्वरूपाय शंकराय नमो नमः। तो आइए हम और आप दोनों चलते हैं एक साथ सत्य की खोज पर। तो चलते आ जाइए, और जिसको और किसी को भी हमारे साथ अगर सत्य की खोज पे उस मार्ग पे चलना है तो भी आ जाइए भाई, जुड़ जाइए फटाफट हमारे से, और हम सब लोग साथ चलते हैं। तो अष्टावक्र जी कहते हैं कि मोक्ष कोई वस्तु नहीं है जिसे प्राप्त किया जा सके। भले मोक्ष कोई वस्तु नहीं है जिसको प्राप्त कर सकते हैं हम, किया जा सके। कोई स्थान है जहां पहुंचा जा सके, ना कोई स्थान है जहां हम पहुंच सकते हैं। ना कोई साधन है, ना कोई सिद्ध है, ना ये स्वर्ग है, ना सिद्धा शिला है, पर विषयों में विरस्त ही मोक्ष है। जो तुम विषयों में विरस्त हो, कोई भी जब तक कुछ ये इसमें कहीं मोक्ष नहीं है। विषयों में विश्वास ही मोक्ष है। विषयों से आप जितना दूर हो जाएंगे, विषयों को त्यागना ही। विषयों का मतलब आप गलत मत समझना, अपनी बुरी आदतों को, अपने बुरे कर्मों को त्यागना ही मोक्ष है। मोक्ष है। विषयों में रस आता है तो संसार, जब मन विषयों से विरह हो जाता है तब मुक्ति है। बोले विषयों में रस तो बहुत आता है। आप कुछ खाते हो, गुलाब जामुन खाते हो, इमरती है, जलेबी है, सफरचंद है, कितना मन करता है ना, लपर 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 स्वाद रस आता ना उसमें। तो मुक्ति है जब इनसे सबसे बैराग हो जाए, उसका नाम मुक्ति। तो मुक्ति है संसार में रहना, खाना पीना व कर्म करना बंधन नहीं है। संसार में जो हम आप रहते हैं, खाते हैं, पीते हैं, रहते हैं, सोते हैं, कमाते, ये बंधन नहीं। आप इनको बंधन मान बैठे हैं तो आप मानते रहिए, बंधन नहीं है। इसमें अनासक्त होना ही मुक्ति है। इससे अनासक्त मतलब हम करते हुए भी कुछ नहीं करते, अनासक्त हो जाना मुक्ति है। इतना ही मोक्ष विज्ञान का सार है। बोले बस यही मोक्ष विज्ञान का सार है। बाकी आप कुछ करते हो, कुछ खाते हो, कुछ पीते हो, इससे आपका कुछ लेना देना नहीं है। ये तो तुम्हारा दिनचर्या का काम है। अरे भाई
रस मिलता है इनमें खाने से। सन्यासी बनने से, धूनी रमाने से, संसार को गालियां देने से, शरीर को सताने से, उपवास करने से, भोजन के साथ नीम चटनी खाने से विषयों के प्रति विरक्त नहीं आ सकती। इसमें आपको कोई विरक्ति नहीं आ सकती है। भले आप करेला खाना चालू कर दो, रोटी खाना बंद कर दो, कड़वा करेला खाना चालू कर दो, पानी पीना छोड़ दो, खाली आप पवनाहारी हो जाओ, हवा ही खाते रहो, इनसे कुछ नहीं होने वाला। विरक्त नहीं हो सकती आप, तब तक विरक्त नहीं हो सकते। विरक्त मतलब, विरक्त बहुत बड़ा शब्द होता है, विरक्त नहीं हो सकते। इन सब का मोक्ष से कोई संबंध नहीं है, इन सब का मोक्ष से कोई संबंध नहीं है। सृष्टि उस विराट चेतन शक्ति की अभिव्यक्ति मात्र है। सृष्टि उस विराट चेतन की अभिव्यक्ति मात्र है। धर्म उस चेतन को उपलब्ध होने का विज्ञान है। संन्यास और वैराग का आरंभ है। संन्यास जो है वो वैराग का आरंभ है। आरंभ है तथा मुक्ति अंत है। यदि आपको मुक्ति पानी है तो अंत, मुक्ति तो भाई अंत में ही मिलती है। अब कोई कहे जीते जी मुक्ति पा ले, वे ये तो खाली कहने की बातें हैं, इसमें कोई ठोस प्रमाण नहीं है। यही जीवन की अंतिम स्थिति है। यह तत्व बोध वंचल बुद्धिमान और महायोगी पुरुष को गूंगा, जड़ और आलसी कर जाता है। इसीलिए भोग की अभिलाषा रखने वालों के द्वारा तत्व बोध व्यक्तित्व है। ज्ञानी मृत्यु के समय भी हंसता है, मूढ़ जिंदा रहते भी रोता है। ज्ञानी के पास कुछ नहीं होता होते हुए भी आनंदित रहता है। अज्ञानी के पास सब कुछ होते हुए भी दुखी रहता है। ज्ञानी कर्म को भी, मतलब जो ज्ञानी होता है, भगवान का जो भगत होता, कुछ भी नहीं है तो ही वो आनंद करता है। और अज्ञानी को क्या है, गाड़ी है, घोड़ा है, बंगला है, सब कुछ है, नौकर है, चाकर है, सब है, खेती है, बाड़ी है, तो ही तुम दुखी रहते हो। कारण कुछ समझ में आया भाई? दुखी आखिर क्यों रहते हो तुम? कुछ तो कारण है ना तुम्हारे अंदर। ज्ञानी कर्म को भी खेल समझता है। जो ज्ञानी है ना, जो काम करता है उसको भी खेल समझता है। ये जो हो रहा है संसार में, ये जो दिख रहा है नाटक मंडली, जो भी दिख रहा तुमको, हेलीकॉप्टर है, ये सब है, वो गाड़ी है, रेल है, वो सगाई है, वो दोस्ती है, कहते को एक बहुत बढ़िया शब्द है, कोई किसी का नहीं है जग में, नाते हैं नातों का क्या। कोई किसी का नहीं है जग में, नाते हैं नातों का क्या। प्यार मोहब्बत बादे कसमी, बातें हैं बातों का क्या। यहाँ कोई किसी का नहीं है। आपको अपनी कमाई खुद करनी पड़ेगी। आपको उस परमात्मा तक पहुंचने के लिए खुद चलना पड़ेगा। आपके साथ कोई जाने वाला नहीं। ये चार भाई जाएंगे शमशान तक, वहां छोड़ के तुम्हें चले आएंगे जला जुलू के।
आगे का सफर आपको ही तय करना होगा अकेला। समझ खेल समझता है, अज्ञानी खेल को भी कर्म समझता है। यानी ज्ञानी जो है कर्म को खेल समझता है और अज्ञानी कर्म खेल को भी कर्म समझ लेता। बोले ये तो यही हमारा कर्म है, बस यही जीवन रह गया। बोले खुद का ब्याह करना है, बहू लानी है, फिर छोकरा आया तो छोकरे की बहू लानी है, और फिर बोले यही हमारा कार्य है। अरे नहीं भाई, जगो, यही कार्य नहीं है। एक बार एक माता श्री थी, तो बहुत संपन्न घर से थी, पर उनका क्या था, कोई एक उनके पुत्र के घर में कोई पुत्र भी था और बहू भी थी, पर उनके घर में कोई पोता है पोती नहीं, जन्म कोई नहीं हुआ बच्चे का। तो माता जी बाजार से आ रही थी, तो उधर से सफरचंद कह लो, सेब कह लो, एप्पल कह लो, वो खरीद के ला रही थी अपने परिवार के लिए। जैसे हम आप आम तौर पे बाजार जाते हैं, साग भाजी लेके आते हैं, साथ में कोई फल भी लेके आते हैं, घर में कोई बच्चा होता, बड़ा भी, बुजुर्ग भी, कोई भी होता घर में, तो उसके लिए कुछ ना कुछ लेके आते हैं। तो माता जी भी क्या किया भाई, वो अपने वहां से वो सफरचंद एप्पल लिया और लेकर के आ रही थी। तो रास्ते में महादेव का एक मंदिर बना पड़ा, तो माता जी का मन हुआ कि चलो भाई मंदिर में दर्शन कर लेते हैं। तो जब दर्शन करने के लिए गई, तो उन्होंने सोचा, सबको चढ़ाते देखा, कुछ ना कुछ, कोई पैसा चढ़ा रहा, कोई फल चढ़ा रहा। तो माता जी ने कहा, पैसा, कंजूस बहुत थी माता जी, तो पैसा तो चढ़ाया नहीं। तो उन्होंने एक इधर उधर सेब को टटोला टटाला, एक उसमें थोड़ा वो दागी सेब था, उस विचार किया, बोले ये कोई खाएगा भी नहीं, चलो ये महादेव को ही चढ़ा देते हैं। और प्रार्थना की, बोले हे महादेव, हमारे घर में अगर आप कृपा करो एक पोता या पोती का जन्म हो। महादेव ने उनकी प्रार्थना स्वीकार करी, क्योंकि वो तो महादेव है वो तो भूतों को भी मानते, भूतों को भी साथ लेके चलते हैं, और सबको, देव हो, असुर हो, दानव हो, इसीलिए तो वो महादेव है। तो महादेव ने भाई माता जी की वो प्रार्थना स्वीकार कर ली। अब स्वीकार करने के बाद में जब उनके घर में पोते का जन्म हुआ, तो वो एक आंख से काना था। माता जी ने बड़ा खुशी उसी मनाई। मनाने के बाद में पर उनके मन में एक शिकायत रह गई। बोले महादेव ने पोता तो दिया, पर वो थोड़ा एक कमी कर दी, काना दिया। तो माता जी फिर गई दोबारा मंदिर में। तो माता जी मंदिर में जब गई, तो वहां जाकर के उन्होंने शिकायत करी महादेव को। बोले महादेव, आपने हमारी अर्जी तो सुनी, पर आपने एक आंख से वो काना दिया, पोता तो दिया, पर एक आंख से काना दिया। तो आकाशवाणी हुई, बोले माता श्री, हम क्यों देने वाले होते हैं, हमने तो वही दिया जो आपने दिया, हमने आपका ही तो लौटाल दिया है। तो आप जैसा करोगे वो आपको ही भुगतना है। इसीलिए परमात्मा का चिंतन करें। तो कर्म समझता है, ज्ञानी संसार को भी नाटक समझता है, किंतु अज्ञानी नाटक को भी, स्वप्न को भी वास्तविक समझ लेता है। अन्य स्वप्न में जो देखता है, या किसी मोबाइल में किसी ने कुछ दिखा दिया है, तो उसको भी सच समझ लेता। अज्ञानी का मतलब क्या होता, वो खाली बताने पे चलता है, लोगों के दिखाने पे, उसकी खुद की सोचने की शक्ति नहीं होती है कि उसको कैसे चलना है। लोगों ने ऐसा बोल दिया, उसके कान में जाके फुस कर दिया ना, फुस, वो सर्प के जैसा डंक नहीं मारते, तो फुस कर दिया, बोले यार वो तुम्हारी बुराई करता था। तो जाकर के घर में माँ बहनों के काफी ऐसे होते हैं, वो एक दूसरे की जाकर के चुगली करेंगी, क्योंकि जब तक वो चुगली नहीं करेंगी तब तक उनका पेट भरता नहीं है। रोटी हजम हो जाएगी पर बात नहीं हजम होती। बहुत माताओं, नाराज मत होना कोई माता लोगों, आप अगर कोई सुने तो नाराज नहीं होना, ये हमारा कार्य है कथा करना, तो मैं वही कर रहा हूँ। तो वास्तविकता को बस बस वास्तविकता भी ज्ञानी व अज्ञानी के कर्मों में समानता होती है। सृष्टि में बड़ा अंतर है। भाई ज्ञानी अज्ञानी में कितना समान अंतर है, सृष्टि में भी बड़ा अंतर होता है। ये परमात्मा की सृष्टि है, इसमें अंतर है नहीं है।
कोई पोपट बना दिया, कोई गधा बना दिया, कोई मानस बना दिया, कोई स्त्री बना दिया। तो परमात्मा की सृष्टि में भी समानता नहीं है, तो हम आप में कैसे समानता हो जाएगी। तो आशा करता हूँ कि आप मज़े लें, आनंद करें और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करते रहें, ताकि हम आपके लिए अच्छी अच्छी बातें ढूंढ करके और बहुत मेहनत करके लाते हैं। तो थोड़ी हमारी मेहनत के लिए सब्सक्राइब और कमेंट